राम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बली बली 31 दिसंबर 2025 का अंतिम दिवस। कल 5 जनवरी 2026 साल का नया साल। ख्रिस्ती कैलेंडर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, साल, वर्ष, महीने, दिन धीरे धीरे चले जा रहे हैं। मनुष्य भी धीरे धीरे चल रहा है। काल का प्रभाव हर एक इंसान पे पड़ता है। दुनिया की कोई भी चीज हो, चेतन हो या जड़ हो, काल का प्रभाव रहता है। लेकिन काल कभी बदलता नहीं। वो वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्य काल। हम बोलने में बोलते हैं भूतकाल हो गया है, वर्तमान काल चल रहा है, भविष्य काल आने वाले। काल को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है केवल और केवल इंसान को। इस नए साल में और पुराने साल के अंतिम दिन और नए साल में मेरा एक ही संकल्प है कि जीवन को अपनी तरह से जियो। इस दुनिया में आपका आना और जाना उस परमात्मा की कुछ नवीन चेतना, नया आयोजन, नई भूमिका आपके लिए उसने बनाई। 10 साल गुजर गए, 20 गुजरे, 30 गुजरे, 40, 50, अगर आप 60 साल की भी हो, निवृत्ति आने वाली है। चाहे हम नौकरी में हो या धंधे में। बच्चे पढ़े लिखे, शादी हो गई, अब आपका निवृत्ति का समय। रिटायर का मतलब होता है रिटायर, जो इंसान कभी थकता नहीं, झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, मानसिक और सामाजिक हो या आर्थिक हो। जो कभी हारता नहीं, कभी झुकता नहीं, उसको रिटायर बोलते। थका बिना थके चलने वाला। अब 60 साल तक तो चले। बाल्यावस्था गुजरी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो कुछ भी जीना बचा है, 50 की उम्र के बाद जीना असली चालू होता है। तो नए साल में सबसे पहले अपने हेल्दी बॉडी में के हेल्दी माइंड, अपने शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखने का प्रयास करें। सुबह 8 घंटे की नींद रहे, रात को 6 बजे उठे, दांतों में पानी करें, 15 से 20 मिनट का व्यायाम करें इत्यादि, जिससे शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बनेगा तो मन अपने आप प्रफुल्लित बनेगा। उसके बाद किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, धर्म और ध्यान करो। जीवन में पॉजिटिविटी लाओ। पत्नी के साथ इतने साल प्रेम से रहे, अगले कितने साल जीना को पता नहीं। जितने भी है मन मुटाव दूर करो, प्रेम से रहो, आनंद से रहो। बच्चों की शादियां हो गई, बहू है तो आपकी बेटी के बराबर है। अगर आप उसको बेटी की तरह रखोगे और आप पिता की तरह रहोगे तो वो बहू की तरह नहीं रहेगी, बेटी की तरह रहेगी। अगर आप सास हो तो अपनी बेटी है ऐसे रहो, बहू मानोगे तो वो बहू की तरह रहेगी। आपको सास बनने पे मजबूर होना पड़ेगा। स्वाभाविक वो बहू बनेगी, बेटी नहीं बनेगी। सास मत बनो, माँ बनो। बच्चे के बच्चे हो गए, आप नाना बने, दादा बने, उम्र का बड़ा है, जो भी जी में आए करो। शरीर का, जीव का स्वाद कम करो, कम खाओ, अच्छा खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, सच्चे कपड़े पहनो। दुनिया में 12 साल है, 12 वर्ष महीना का 1 साल होता है। हर साल में 2 महीने कहीं ना कहीं बीवी को लेके घूमने जाओ। जीवन में जो कुछ भी नहीं दिखा वो सब कुछ करो। आपके जिस विषय में रुचि है, चाहे वो धर्म में हो, अध्यात्म में हो, मेडिकल में हो, स्पोर्ट्स में हो, शिक्षा में हो, उसी में अपनी रुचि जगाओ। उम्र का कोई भी पड़ाव, कोई भी कार्य के लिए उम्र छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती। कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं। काम काम ही होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो।
कुछ भी नया उद्देश्य लेके चलो, फूलो फलो आनंद करो, सभी के साथ प्रेम स्नेह दया करुणा एकत्व समानता अपनत्व रहो, पूर्व ग्रह छोड़ो अहंकार छोड़ो, पूर्वग्रह छोड़ो अहंकार छोड़ो, सबके साथ हिल मिल के रहो, फालतू के मान सम्मान मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, काल में सुई रखो, यहाँ आशावाद निकलेगी निकल जाएगी, सोचने के बाद हाथी चले बाजार कुत्ते बसे हजार, आपकी जिंदगी है आपको जीनिए, 60 साल की उम्र के बाद जिंदगी सही तरह से जीनिए, तो मान सम्मान को साइड रखो, अच्छा खाओ सच्चा खाओ, चुस्त रहो तंदुरुस्त रहो, प्रवास करो मुसाफरी, जो नहीं देख रहा वो सब देख लो, मन में आपको जो रुचि है उस हिसाब से कार्य करें, ताकि आप पूरे दिन कार्यरत रहोगे, अपने आप पे बोझ मत बनो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, नाते हो, पोते हो या लड़के की बहू, अपने आप को जितना हो सके उतना बिजी रखो, हर रोज नया संकल्प रखो कि मुझे आज कुछ नया करना है, दिन दुखियों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, जिसके पास कुछ नहीं उसको थोड़ा कुछ दो, अपने पास कुछ ज्यादा है उसको दो, अगर ये भावना दिल में प्रेम स्नेह दया करुणा की आएगी, गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, दिन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अगर वो भावना आई समझ लो परमात्मा कि आप नजदीक पहुंचे, धर्म ध्यान करना आपके लिए जरूरी है, मन की शांति होगी तो शरीर की शांति होगी, अगर मन शांत नहीं तो शरीर अशांत रहेगा, बीपी डायबिटीज उम्र के हिसाब से चलता है, शरीर को चुस्त तंदुरुस्त बनाओगे तो किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नई दवा पीनी पड़ेगी, समझे, तो धर्म अध्यात्म शरीर को चुस्त तंदुरुस्त रखो, अपने आप को जितना हो सके उतना बिजी रखो, मान सम्मान फालतू गर्व अहंकार गर्व दुराग्रह छोड़ के सबके सब अपनत्व विश्व मानव सम बंधुता पवित्रता ईर्षा द्वेष तृष्णा छोड़ के प्रेम दया करुणा के पथ पे अगर हम चलेंगे तो परमात्मा हमारे पास है, परमात्मा हमारे नजदीक है, परमात्मा हमें चाहता है। आज का नया विषय, मैं जो जीवन में मेरी उम्र 57 साल की है, मैं अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखता हूँ, मनपसंद कपड़े पहनता हूँ, मेरे रुचि धर्म अध्यात्म दर्शन में, सामाजिक विकास के लिए काम करता हूँ, संस्कृत में मेरा इच्छा है, कोचिंग क्लास बच्चों को पढ़ाता हूँ, दिन दुखी की सेवा करता हूँ, मेडिकल दवा जितना हो सके उतना अपने आप को बिजी रखता हूँ, ताकि मैं चुस्त और तंदुरुस्त रहता हूँ, मानसिक आगे का तो उसको मैं रोकता हूँ, फालतू गर्व पूरा कुछ नहीं रखता, सबके साथ अपनत्व प्रेम का, किसी को शारीरिक तौर पर मानसिक आर्थिक सामाजिक तौर पर जितना हो सके उतनी मदद करने की हेल्पफुल करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं परमात्मा के पास नजदीक रह सकूँ, उनका सानिध्य पा सकूँ, दर्शन पा सकूँ। आज का अध्याय मैंने यहाँ पूर्ण कर दिया। नए साल के लिए सभी को शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, आनंद में रहो, खुश रहो, मस्त रहो। जितने भी 50 साल के ऊपर के युवा, नॉट ओल्ड बिकॉज ओल्ड इज गॉड, वी आर युवा, वी आर यंगर, वी आर नॉट ओल्ड, वी आर ओनली यंग मैन। तो अपने आपको यंग मानो, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।